तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस चैप्टर को समझने के लिए तुम लोग को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा, जो कि तो इसका लिंक शायद इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, या फिर हाँ तुम लोग चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर बहुत सारे हीरोज अर्थ पे आ गए थे और इधर अर्थ का जो गवर्नमेंट था वो भी खत्म हो चुका था। यानी एक ही हीरो से इतना सारा तबाही मची गया था और उसके बाद इतने सारे हीरो इधर आ गए, तो हाँ कहा गवर्नमेंट चलने वाला है। इसके बारे में दिखा सारे हीरो को, जहाँ पर हीरो एक बिल्डिंग में होता है और उसके पीछे उसके साथी भी होते हैं, यानी बाकी सारे हीरोज होते हैं। ऐसे मैं तुम लोग को बता देता हूँ अर्थ पे 9 नए हीरोज आ गए थे और उन लोगों ने अपना अपना जगह सिलेक्ट कर लिया, यानी वो लोग अपना अपना जगह चलाते हैं। इसके बारे में बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है गोलेम हीरो के आइसलैंड में, जहाँ पर आंख यानी एक स्टोन का आंख सबको देख रहा होता है, यानी वो इस सिटी को नजर रखता है और इधर अगर कुछ भी हो गया तो जो हीरो है वो उसको बुला देता है या फिर हीरो है जान लेता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग सोए हुए होते हैं, यानी वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और उन लोगों के बीच में एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है वो मरना चाहती है, और इसको सुनकर जो उसके पास वाली दोस्त होती है वो कहती है ये सब तुम क्या कह रही हो, इस तुम रुक जाओ। और उसके बाद वो लड़की थी वो अब भी बोल रही होती है मरना चाहती है, और उसके बाद जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है लेकिन क्यों, और उसके बाद की बोलते हैं हम लोग इस वर्ल्ड में क्यों रह रहे हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें मर ही जाना चाहिए। जहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है वो इधर रो रो कर बोलते हैं प्लीज तुम ये सब बंद कर दो, हम लोग इस आइसलैंड को अच्छा कर रहे हैं ताकि हम लोग इस पे रह पाए। लेकिन वो लड़की भी अच्छे से जानती थी उनका जो फ्यूचर है वो अब खत्म हो गया है, यानी जल्द ही वो लोग भी मारे जाने वाले हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, यानी जो रो रही थी वो कहती है लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ, यानी वो मरना ही चाहती है। वेल इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है डोर होता है वो ओपन हो जाता है और बाहर से एक हाथ इधर अंदर आ जाता है, यानी कोई इसे कंट्रोल कर रहा था और उसके साथ ही उसके हाथ में एक स्पीकर होता है जो कि अब बोल रहा होता है तुम लोगों का जगने का टाइम आ गया है। और इसके बारे में दिखाया जाता है जो बाकी सारे बंदे होते हैं या फिर लोग होते हैं वो लोग इधर बहुत ही ज्यादा इधर जाते हैं और उसके साथ ही कहते हैं तो अगर जीना है तो, और उसके बाद वो हाथ बोलता है तो चलो। के बाद जो सारे लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा ही जल्दबाजी करके एक जगह में चले जाते हैं, यानी उन लोग को मरना नहीं था। तो इसलिए अब जो गोलेम हीरो है वो जो भी बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ डायरेक्टली मौत। वेल इसके बारे में दिखा जाता है वो लोग आ गए थे एक जगह में और उसके पास ही उसके आगे ही बहुत सारे कटे हुए हाथ होते हैं, ऐसे हाँ ये बनाए हुए हाथ है। वेल इसके बाद ही वो सारे हाथ एक पैटर्न में आ जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो गोलेम हीरो था वो आगे आ जाता है, यानी इनके ऊपर चलकर वो आगे आ जाता है। वैसे उसका नेम था लियोन, लेकिन हम लोग इसको गोलेम हीरो ही बोलेंगे। इसके बाद गोलेम हीरो 2 स्पीकर इनसे ऊपर ला देता है और उसके बाद वो कहता है आज तुम लोगों का एक अलग सा दिन स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए वुमेन यानी लड़कियों को खाना ढूंढना होगा और उसके साथ ही सारे लड़के हैं या फिर मैन है उन लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाएगा। उसके बाद गोलेम हीरो देखता है जो सारे लोग थे तो बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे थे और इसको देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है क्यों मुझे ऐसा देखने में लग रहा है सब लोग मरे हुए हैं, यानी कोई भी काम के लिए एक्साइटेड नहीं है। और उसके बाद ही गोलेम हीरो तुम लोगों को मुझे थैंक कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा अच्छे तरीके से रखा है और उसके साथ ही जो बाकी सारे टेरिटरीज है ये बहुत ज्यादा अजीब है, यानी उन सारे जगह में तुम्हें ऐसे रहने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें मुझे थैंक कहना चाहिए। और उसके बाद वो देखता है जो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, यानी वो लोग अब भी ऐसे ही होते हैं और उसको देखकर गोलेम हीरो का आ जाता है गुस्सा और उसके बारे में वो बोलता है तो ठीक है यही चाहते हो मुझे यही करना होगा। और उसके बाद ही वो अपना फिंगर होता है वो एक पैटर्न में ला देता है, उसको देखकर सारे लोग इधर डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग भागने लगते हैं और उसको देखकर तुम लोग मरने वाले हो। और उसके बाद हमें दिखा चले जो गोलेम हीरो के बाकी सारे हाथ होते हैं वो लोग भी एक ही पैटर्न में आ जाते हैं और उसके बाद ही गोलेम हीरो अपना फिंगर फ्री कर देता है और उसके बाद ही जो गोलेम हीरो के बाकी सारे हैंड होते हैं वो लोग भी अपना फिंगर फ्री कर देते हैं और उसके बाद ही एक हवा का लेजर जैसा आ जाता है और ये जिसको भी लगता है वो मर जाता है, यानी बॉडी में एक बहुत सारा भयंकर सा होल हो जाता है जहाँ पर भी ये लगता है। इसके कारण इधर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यानी दौड़े थे। इसके आगे जो थे वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जो पीछे थे उन लोगों का इधर बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाता है। और इसी बीच मीन देखती है, यानी वही रोने वाली लड़की जिसका नेम है मीन, और उसके बाद मीन देखती है उसकी फ्रेंड ही वो भी इस हमले से शिकार हो गई, यानी वो भी अब मरने वाली है। और इधर वो तड़प रही थी और उसको देखकर मीन ने वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन इसके बाद वो अपने दोस्त का जो आंख होता है उसे बंद कर देती है, यानी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बारे में दिखा चले हीरो को, यानी गोलेम हीरो को, जहाँ पर वो कहता है तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा तुम लोग इधर से चले जाओ, यानी तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा तुम लोग काम करने के लिए चले जाओ, नहीं तो मैं फिर से आते कर लूंगा और उसके बाद लोग इस दुनिया के नहीं रहोगे। वेल इसके बाद हमें दिखा चले ऑरेंज के गार्डन में, जहाँ पर बहुत सारे वुमेन या फिर हाँ लड़कियां आ गई थी, इधर वो लोग ऑरेंजेस इकट्ठा करने लगते हैं। वेल इसके बारे में दिखा चले मीन को, जहाँ पर इधर मीन बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इसी बीच इधर हमें दिखा चले एक ग्रैंड मदर को, यानी एक ओल्ड लेडी को, जहाँ पर वो बहुत सारे ऑरेंजेस इकट्ठा कर लिया था। वेल इसके बाद वो ओल्ड लेडी मीन के पास आती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम्हारा नेम ही मीन है, बहुत सारे यंग हो और उसके साथ ही तुमने अब तक बहुत सारे बुरे टाइम देखे हैं, यानी आज सुबह से बहुत कुछ देखा, तो इसीलिए
तुम एक वॉक पे चलोगे ताकि तुम्हारा जो मन है वो हल्का हो जाए। बारी मीन बोलती है वैसे आपका क्या, और उसके बाद ओलेडी कहती है मेरा उम्र बहुत ज्यादा ही हो चुका है और अब तक मैंने बहुत कुछ देखा है, तो इसलिए अब के लिए कुछ भी नहीं देखना, तो इसलिए तुम इधर से चले जाओ, यानी एक वॉक के लिए चले जाओ ताकि जो तुम्हारा मन है वो हल्का हो जाए। उसके बाद मीन थैंक यू कहती है और उसके बाद वो ओलेडी कहती है और उसके साथ इसको भी नजर रखना, यानी ऊपर जो आय होता है यानी आंख होता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था देती है, इसके ऊपर भी तुम अच्छे तरह से नजर रखना, क्योंकि ये अगर इसी तरह से तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद जो आंख होता है वो कहीं और ही देख रहा था और इसी बीच मीन होती है वो फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है घूमने के लिए। वेल इसके बाद वो आ जाती है एक अकेला सा जगह में और उसके बाद वो ऑरेंजेस खाती है और उसके बाद वो रोने लगती है, क्योंकि उस मीन का लाइफ में सिर्फ उसका दोस्त ही थी जो कि आंसू आए, उसका भी डेथ हो गया और इसके कारण इधर मीन बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी वो जो अपना दुख है बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब वो अकेला हो जाते हैं यानी वो इधर आ जाती है, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और वो इधर बहुत ही ज्यादा गिल्टी मानती है अपने आप को। वेल इसके बाद वो नोटिस करती है इधर कोई है और उसके बारे में दिखा जाता है इधर एक सोल्जर होता है जो कि बहुत ज्यादा भूखा होता है और उसके बाद वो कहता है हे तुम्हारे पास कुछ खाना है क्या, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। उसके बाद मीन एक चॉकलेट, एक बनाना और उसके साथ ही तो और उस सोल्जर को खाने के लिए दे देती है और इसको खाकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वेल इसके बाद वो सोल्जर मीन के पास आता है और उसके बाद वो मीन का हाथ पकड़ के बोलता है मैं जानता हूँ ये खाना बहुत मुश्किल से आया होगा, लेकिन क्या तुम मेरे लिए ऐसा और कुछ खाना ला सकती हो, क्योंकि उधर और सारे लोग हैं जो कि मेरे मेंबर है। मतलब उधर एक शिप है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स आए थे तुम लोग को बचाने के लिए, लेकिन इसके बाद हमारा जो हाल है वो भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया, तो इसलिए क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो। उसके बाद मीन कहती है लेकिन अगर मुझे हीरो ने पकड़ लिया तो क्या होगा। और उसके बाद जो सोल्जर होता है वो फिर से मीन को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पर मीन भी सोचती है। उसके बाद मीन कहती है अगर तुम भूखे नहीं हुए तो क्या उसके बाद तुम हीरो के साथ लड़ सकते हो। उसके बाद ही वो सोल्जर कहता है हम लड़ सकते हैं और हम लोग इसके लिए इधर आए थे और हम लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हमें ये जगह वापस लेना है। और उसके बाद ही मीन देखती है उस आंख को, जहाँ पर जो आंख होता है वो किसी और ही तरफ नजर रख रहा था, तो इसलिए मीन सोचती है उन लोगों के पास थोड़ा टाइम है, यानी जो ये आंख है वो थोड़ा टाइम बाद ही इधर घूमेगा, लेकिन इससे पहले वो ये सब कर सकते हैं, तो इसलिए वो कहती है हाँ उसके पास थोड़ा खाना है जो कि वो ला सकते हैं इधर। और उसके बाद हमें दिखा से जो मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा ही तेजी से अपना जो गार्डन होता है उधर चली जाती है और उसके बाद बहुत सारे ऑरेंजेस लेकर वो इधर आ रही होती है, यानी वही जगह पर आ रही होती है। और इसी बीच उसके मन में उसके दोस्त के ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो सोचती है उसके पास एक मिशन है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ जाती है किनारे के पास और उसके बाद वो देखती है किनारा खाली होता है और उसके बाद वो कहती है वो इधर आ गई है खाना लेकर। उसके बाद मीन अचानक से देखती है उस किनारे को जहाँ पर जो उसके आंखें होता है वो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके आगे था वही हीरो, यानी गोलेम हीरो इधर आ गया था जहाँ पर वो हंस रहा था। और इधर हीरो कहता है मैं इधर आ गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हीरो के बाकी सारे हाथ होते हैं वो उन सारे सोल्जर्स को पकड़ लिए थे और उसके बाद वो सारे हाथ उन सारे सोल्जर्स को हाथ से मरोड़ कर मार देते हैं, यानी बहुत बुरी तरीके से उन लोगों का भी मौत हो गया था। और उसके बाद इधर मीन बहुत ज्यादा इधर जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाथ इधर आकर मीन को भी पकड़ लेता है और उसके बाद वो मीन को भी मरोड़ने लगता है। और उसको देखकर जो मीन है वो कहती है लेकिन कैसे, यानी कैसे पता चला हीरो को, क्योंकि वो आंख था वो किसी और तरफ देख रहा था, यानी वो इधर नहीं देख सकता है, तो इधर हीरो कैसे आ सकता है। उसके बाद गोलेम हीरो कहता है क्या तुमने यही सोचा इधर एक ही आंख है। उसके बाद वो कहता है इनविजिबिलिटी मूव। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे आंख आ जाता है, यानी हीरो बहुत ज्यादा चालाक था, क्योंकि उसने अपने सारे आंखों को यानी अनगिनत आंखों को उसने इनविजिबल करके रखा था। और उसके साथ ही वो सिर्फ एक ही आंख को इधर विजिबल किया था ताकि जो लोग हैं वो बुरे काम कर पाए, यानी उसके पीछे मिशन कर पाए और उसके बाद वो उस मिशन को जान ले, क्योंकि अगर वो सारे आंखों को इनविजिबल कर देगा तो सारे लोग उसके खिलाफ डायरेक्टली चले जाएंगे और उसके बाद वो सबको मार देगा। उसके बाद जो लोग है वो लोग समझ जाएंगे इधर इनविजिबल सा कुछ है जो कि उन लोगों को देख रहा है, तो इसलिए उसने एक आंख को विजिबल करके रख दिया ताकि लोग आंख के पीछे कुछ कर पाए और उसके बाद हीरो उधर जाके सबको मार डाले। यही हुआ था इधर। और उसको देखकर जो हीरो है मतलब गोलेम हीरो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ वो हंसता है और वो बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, ये कितना मजेदार है ना। और इसके बाद ही जो मीन होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद इधर तो हाथ था वो अब मीन को मार रहा था, यानी वो मीन को मरोड़ रहा था, तो इसलिए इधर मीन रो देती है और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो हाथ होता है वो मीन को बहुत बुरी तरीके से मरोड़ रहा था, यानी मीन अब मरने वाली है। और इसके बाद मीन चिल्लाती है प्लीज मेरे लिए कोई फाइट करो। इसके बोलने के बाद हमें दिखा जाता है इधर आसमान से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार लाइट नीचे आ जाता है और इधर एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ पर हीरो सोचता है ये सब क्या हो रहा है, यानी ये क्या है। और उसके बाद ही वो देखता है फिर एक बंदा आ गया था। उसके बाद गोलेम हीरो सोचते हैं लेकिन ये क्या मतलब कौन हो सकता है।
उसके बाद ही मीन बोलते हैं क्या ये भी एक वैसा हीरो है, और उसके बारे में बताया जाता है यानी दिखाया जाता है उस हीरो को कि होता है जुंगसू, यानी इसके पहले वाला एपिसोड में जो तुम लोगों ने देखा था ये लड़का इधर आ गया है। और हाँ, इसका हाल देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इन सारे हीरोज के साथ होने वाला है। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है। बहुत हो गया भाई, इधर एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, और तब तक के लिए हाँ तुम लोग वेट करना एंड बाय।